ईरान, ये नाम सुनते ही जहन में प्राचीन साम्राज्यों की तस्वीरें उभरने लगती हैं, भव्य महलों की और एक समृद्ध संस्कृति की। आज का ईरान उस विरासत का वारिस है जो हजारों साल पुरानी है, जो हमें फारसी साम्राज्य तक ले जाती है। ये साम्राज्य साइरस द ग्रेट के नेतृत्व में प्राचीन दुनिया के विशाल क्षेत्रों में फैल गया था, भूमध्य सागर से लेकर सिंधु नदी तक। फरासी लोग अपनी प्रशासनिक कुशलता, अपनी अद्भुत संरचना और अपने अपेक्षाकृत सहिष्णु शासन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शासन की नई प्रणालियां शुरू की, जिनमें सड़कों का एक नेटवर्क और एक डाक सेवा शामिल थी, जो उनके विशाल साम्राज्य को जोड़ती। प्राचीन फारस की विरासत आज के ईरान की पहचान के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। परसिपोलिस के खंडहर, जो कि अचमेनिद साम्राज्य की औपचारिक राजधानी थी, इस बीते युग की भव्यता का प्रमाण है। ये अवशेष ईरान के ऐतिहासिक महत्व और दुनिया में इसके स्थायी स्थान की एक मजबूत याद दिलाते हैं। प्राचीन फारस का सांस्कृतिक योगदान इसकी कला और वास्तुकला से लेकर इसकी कविता और दर्शन तक ईरान की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजता रहता है। 1979 का ईरानी क्रांति देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने ईरान को शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के अधीन एक राजशाही से अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व वाले इस्लामी गणराज्य में बदल दिया। क्रांति कई कारणों से भड़की थी, जिसमें शाह के सत्तावादी शासन से व्यापक असंतोष, बढ़ती आर्थिक असमानता और इस्लामी मूल्यों की वापसी की इच्छा शामिल थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शाह के घनिष्ठ संबंध, जिसे कई ईरानियों ने पश्चिमी साम्राज्यवाद के प्रतीक के रूप में देखा, ने क्रांति की आग को और भड़का दिया। क्रांति के न केवल ईरान के लिए बल्कि व्यापक मध्य पूर्व के लिए गंभीर निहितार्थ थे। इसने इस्लामी पुनरुत्थान के युग की शुरुआत की और मौजूदा क्षेत्रीय व्यवस्था को चुनौती दी। इस्लामी गणराज्य की स्थापना से ईरानी समाज में व्यापक परिवर्तन आए, जिसमें इस्लामी कानून या शरिया को लागू किया गया और नई राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। क्रांति ने क्षेत्रीय अस्थिरता के दौर को भी जन्म दिया, जो 1980 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध और पश्चिमी शक्तियों के साथ बढ़ते तनाव से चिह्नित था। ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों से अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय और पश्चिम के साथ विवाद का एक प्रमुख बिंदु रहा है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जैसे ऊर्जा उत्पादन और चिकित्सा समस्थानिक। हालांकि पश्चिमी शक्तियों को संदेह है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की महत्वाकांक्षा रखता है, इसकी पिछली गोपनीयता और यूरेनियम के अपने निरंतर संवर्धन का हवाला देते हुए। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या IAEA, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था, ने पिछले कुछ वर्षों में ईरान की परमाणु सुविधाओं का कई निरीक्षण किए हैं, जबकि IAEA ने पुष्टि की है कि ईरान ने असैन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक स्तर से परे यूरेनियम को समृद्ध किया है, लेकिन उसे इस बात का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है कि ईरान सक्रिय रूप से परमाणु हथियारों का पीछा कर रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा लंबी बातचीत, प्रतिबंधों और राजनयिक प्रयासों का विषय रहा है। ईरान परमाणु समझौते के रूप में भी जाना जाने वाला संयुक्त व्यापक कार्य योजना या JCPOA 25 में ईरान और 6 विश्व शक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। इस सौदे ने आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के बदले में ईरान की परमाणु गतिविधियों पर सीमा निर्धारित की। ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं के निर्माण में भारी निवेश किया है, जो मध्य पूर्व में एक दुर्जय सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा है। देश की सैन्य रणनीति असम्मित युद्ध पर केंद्रित है, जिसे अपने विरोधियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और क्षेत्र में उसके सहयोगियों की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान की सैन्य शक्ति के प्रमुख तत्वों में इसका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, रॉकेटों का विशाल जखीरा और पूरे मध्य पूर्व में छद्म मिलिशिया का नेटवर्क शामिल है। ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC, जो ईरानी सशस्त्र बलों की एक शक्तिशाली शाखा है, अपनी सीमाओं से परे ईरानी प्रभाव का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IRGC सीरिया, इराक और यमन में संघर्षों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, संबद्ध सरकारों और गैर राज्य अभिनेताओं का समर्थन कर रहा है। ईरान का सैन्य सिद्धांत प्रतिरोध पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य संभावित विरोधियों को सीधे ईरान पर हमला करने से रोकना है। इसकी बढ़ती सैन्य क्षमताओं ने अपने पड़ोसियों के बीच चिंताएं पैदा कर दी हैं और इस क्षेत्र में अस्थिर सुरक्षा स्थिति में योगदान दिया है। भाग 5, प्रतिबंधों की छाया, आर्थिक प्रतिक्रिया। ईरान की अर्थव्यवस्था दशकों से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से काफी प्रभावित हुई है, जो मुख्य रूप से इसके परमाणु कार्यक्रम और संयुक्त राज्य
अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा आतंकवादी संगठन समझे जाने वाले समूहों के समर्थन के कारण लगाए गए हैं। इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित किया है, जिसमें इसका तेल और गैस उद्योग, इसके वित्तीय संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक इसकी पहुंच शामिल है। प्रतिबंधों का ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और कई ईरानियों के जीवन स्तर में गिरावट आई है। ईरानी रियाल देश की मुद्रा मूल्य में गिर गई है और आर्थिक तंगी को और बढ़ा दिया है। प्रतिबंधों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद ईरान ने विभिन्न माध्यमों से उनके प्रभाव को कम करने की मांग की है, जिसमें अपने घरेलू उद्योगों का विकास करना, चीन और रूस जैसे देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना और वैकल्पिक वित्तीय चैनलों की खोज करना शामिल है। ईरानी सरकार ने विदेशी वस्तुओं पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए मितव्ययिता के उपाय भी लागू किए हैं और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने की मांग की है। भाग 6 भू राजनीतिक शतरंज की बिसात। ईरान का रणनीतिक महत्व। ईरान मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक स्थिति में है, जो मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और फारस की खाड़ी के चौराहे पर स्थित है। यह रणनीतिक स्थान ईरान को महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों, शिपिंग लेन और क्षेत्रीय सुरक्षा गतिकी पर महत्वपूर्ण प्रभाव देता है। होर्मुज जलमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण एक संकीर्ण जलमार्ग, जिसके माध्यम से दुनिया की तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरता है, इसे वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर लाभ देता है। ईरान का प्रभाव क्षेत्र में विभिन्न अभिनेताओं के साथ गठबंधन और साझेदारी के अपने नेटवर्क के माध्यम से अपनी तत्काल सीमाओं से परे फैला हुआ है। ईरान ने सीरिया के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं, जो असद शासन को महत्वपूर्ण सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये लेबनान स्थित एक शक्तिशाली शिया आतंकवादी समूह और राजनीतिक दल हिजबुल्लाह के साथ भी मजबूत संबंध रखता है। ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव और सऊदी अरब के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता, जो एक प्रमुख सुन्नी शक्ति है, ने इसे गठबंधन और प्रतिद्वंद्विता के जटिल जाल में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है, जो मध्य पूर्व को परिभाषित करता है। भाग 7 गठबंधन और प्रतिद्वंद्विता। एक जटिल परिदृश्य को नेविगेट करना। ईरान की विदेश नीति गठबंधन और प्रतिद्वंद्विता के एक जटिल परस्पर क्रिया की विशेषता है, जो एक अस्थिर क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित करने और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों से खतरों के रूप में जो मानता है, उसका मुकाबला करने की अपनी इच्छा को दर्शाता है। रूस के साथ ईरान के संबंधों में सहयोग और प्रतिस्पर्धा का मिश्रण है। दोनों देश अमेरिकी हेजेमनी का विरोध करने और मध्य पूर्व में स्थिरता को बढ़ावा देने, विशेष रूप से सीरिया में सामान्य हित साझा करते हैं। हालांकि वे मध्य एशिया और काकेशस में प्रभाव के लिए भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। हाल के वर्षों में चीन के साथ ईरान के संबंध तेजी से घनिष्ठ हुए हैं, जो आर्थिक हितों और अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देने की साझा इच्छा से प्रेरित है। चीन ईरानी तेल का एक प्रमुख खरीदार बन गया है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के सामने ईरान को एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा प्रदान करता है। भाग 8 ईरानी लोग। एक विभाजित राष्ट्र। ईरानी लोग जातीयता, भाषाओं और धार्मिक विश्वासों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि अधिकांश ईरानी फरासी और शिया मुस्लिम हैं, महत्वपूर्ण कुर्द, अजेरी और बलूची अल्पसंख्यक हैं। साथ ही सुन्नी मुसलमान, ईसाई, यहूदी और पारसी भी हैं। ईरानी समाज परंपरा और आधुनिकता की एक जटिल परस्पर क्रिया की विशेषता है। जबकि इस्लामी गणराज्य ने इस्लामी मूल्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देने की मांग की है, ईरानी, विशेषकर इसके युवा, उपग्रह टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से वैश्विक रुझानों और विचारों के संपर्क में आ रहे हैं। इससे एक बढ़ता हुआ पीढ़ीगत विभाजन पैदा हुआ है, जिसमें युवा ईरानी अक्सर अपने बुजुर्गों की तुलना में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अधिक उदार विचार रखते हैं। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी नागरिक समाज जीवंत बना हुआ है, जिसमें सक्रिय कलात्मक, साहित्यिक और बौद्धिक समुदाय हैं। भाग 9 ईरान का भविष्य, संभावनाएं और अनिश्चितताएं। ईरान के भविष्य के प्रक्षेप वक्र की भविष्यवाणी करना अनिश्चितताओं से भरा एक जटिल प्रयास है। देश को कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक संघर्षरत अर्थव्यवस्था, राजनीतिक तनाव और एक अस्थिर क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण शामिल है। ईरान के आंतरिक संघर्षों का परिणाम विशेष रूप से सरकार के भीतर कट्टरपंथियों और सुधारकों के बीच संतुलन और इसकी युवा आबादी की आकांक्षाएं इसके भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ईरान के संबंधों की प्रकृति भी महत्वपूर्ण होगी। दोनों देशों के बीच मेल मिलाप,
जबकि कठिनाइयों से भरा हुआ है, क्षेत्र पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकता है, संभावित रूप से अधिक स्थिरता और सहयोग के युग की शुरुआत कर सकता है। इसके विपरीत निरंतर शत्रुता और अविश्वास से और वृद्धि और संघर्ष हो सकता है। भाग 10। एक ताकत जिसके साथ माना जाना चाहिए। विश्व मंच पर ईरान। ईरान अपार जटिलता और अंतर्विरोधों का देश है, जो अपने प्राचीन इतिहास, अपने क्रांतिकारी वर्तमान और अपने अनिश्चित भविष्य से आकार लेता है। यह एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, एक गौरवशाली और लचीला लोगों और अपनी पहचान की गहरी भावना वाला राष्ट्र है। अपने सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद ईरान विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है। इसके कार्य और निर्णय इसकी सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजते हैं। ईरान को समझना, उसकी प्रेरणाएं और उसकी आकांक्षाएं मध्य पूर्व की जटिलताओं को नेविगेट करने और हमारे समय की गंभीर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक हैं।